रिमशा कॉलोनी महज एक कच्ची बस्ती नहीं है। बुलडोजर की आमद और बेदखली के नोटिसेज ने एक ऐसा बहरान पैदा पर गैर कानूनी होने का लगाने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह वजूद में कैसे आई। साल 2012 में इस्लाम आम था मेहराबाद। वहां एक गरीब मसीही खानदान की 14 साल ज़हनी मजूर बच्ची रिमशा मसीह पर इलाके के इमाम मस्जिद ने तौहीन रसालत का मुकदमा दर्ज कराया। इस्लामाबाद के सेक्टर H9 के करीब वाक़या रिमशा कॉलोनी महज एक कच्ची बस्ती नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान में मजहबी रवादारी और रियासती जिम्मेदारी के इम्तिहान की एक जिंदा दास्तान है। हालिया दिनों में यहाँ बुलडोजर की आमद और बेदखली के नोटिसेज ने एक ऐसा बहरान पैदा कर दिया है जिसने आलमी सतह पर इंसानी हकूक़ के अलंबरदारों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। लेकिन इस बस्ती पर गैर कानूनी होने का लेबल लगाने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह वजूद में कैसे आई। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारी इन काविशों को सपोर्ट करने के लिए हमारे फेसबुक पेज पाकिस्तान क्रिश्चियन टाइम्स कनाडा को फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल यशवा यूनुस को सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बत और तावन से हम आगे बढ़ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आए आपको ले चलते हैं 14 साल पहले। साल 2012 में इस्लामाबाद के सेक्टर G12 और F12 के करीब एक बस्ती थी जिसका नाम था मेहराबाद। वहां एक गरीब मसीही खानदान की 14 साल ज़हनी मजूर बच्ची रिमशा मसीह पर इलाके के इमाम मस्जिद ने तौहीन रसालत का मुकदमा दर्ज कराया। गो के अदालत में यह इल्ज़ाम गलत साबित हुआ और मुकदमा दर्ज कराने वाले मौलवी जदून खुद झूठा साबित हुए। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में ये एक बहुत हसास मामला है। जब सर उठाता है तो हजूम को संभालना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग बगैर तस्दीक किए इस पर यकीन करते हैं, खासतौर पर अगर इमाम मस्जिद की तरफ से ये कहा गया हो। मेहराबाद में भी हालात बेकाबू हो रहे थे, मसाजिद से ऐलानात हो रहे थे, हजूम मुश्तिल हो रहा था और मसीही घरानों पर हमला करने के लिए तैयार था। ऐन उसी वक्त हुकूमत ने बड़ी हिकमत अमली से काम किया। CDA के ताउन से इन खानदानों को सरकारी ट्रांसपोर्ट के जरिए बाहिफाजत H9 मुंतकिल किया गया। उन्हें खेमे दिए गए, उन्हें खाना दिया गया, तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया गया, गोया हर एक चीज़ उन्हें मुहैया की गई। क्या ये कब्जा था? बल्कि ये रियासत की तरफ से फ्राहम की गई रीसेटलमेंट थी। CDA ने खुद इन्हें यहाँ बसाया, पीने का पानी दिया और इसलिए इस बस्ती का नाम रिमशा कॉलोनी रखा गया। ये इनके लिए अमन का निशान बन सके। आज जब रियासत अपने ही वादों से मुकर कर इसे गैर कानूनी तजावुज़ात कहती है तो चंद तीखे सवालात जन्म लेते हैं। पहला सवाल यह है कि अगर ये बस्ती गैर कानूनी है तो गुज़श्ता 14 साल में नादरा ने इस पते पर हज़ारों अफराद को शनाख्ती कार्ड कैसे जारी कर दिए। दूसरा सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इनके वोट इस हल्के में क्यों रजिस्टर किए। तीसरा सवाल यह है कि जब यहाँ बिजली के खंभे लग रहे थे, गलियां बन रही थी, डेवलपमेंट का काम हो रहा था, तब CDA का मास्टर प्लान कहाँ से हो रहा था। हकीकत यह है कि जब रियासत किसी ग्रोह को जान के खतरे के पेश नज़र कहीं आबाद करती है तो वो जगह इनका कानूनी हक बन जाती है, जब तक उन्हें मुतबादल और बाइज्जत रिहाइश फराहम ना की जाए। पाकिस्तान की मसीही बरादरी आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा मेहनत मजदूरी और सैनिटेशन के शोबे से वाबस्ता है। असेंबलियों से लेकर वर्क प्लेस तक इन्हें पहले ही दीवार से लगाया जाता है। ऐसे में इनकी वाहिद पनाहगाह छीनना इन्हें इज्तमाही तौर पर सड़क पर लाने के मुतरादिफ है। अफसोस तो इस बात का है कि इस हल्के के मुंतखब नुमाइंदे तारक फजल चौधरी ने असेंबली में अपने इन शहरियों के लिए आवाज़ तक ना उठाई। ये लोग आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। मुंतखब नुमाइंदे खामोश हैं। मखसूस नशिस्तों पर बैठे उम्मीदवारों के पास इतनी पावर नहीं है कि वो बिल पास करा सकें। इंतजामिया ने 25,000 अफराद को बस्ती खाली करने का अल्टीमेटम दे रखा है। इस गैर इंसानी फैसले पर बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान और आलमी तंजीमों ने भी आवाज़ उठाई, क्योंकि ये अब पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी इमेज पर एक बदनुमा दाग बनता जा रहा है। रिमशा कॉलोनी के मकीन आज भी इस खौफ में मुब्तला है जिससे वो 14 साल पहले भागे थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तब खौफ मुश्तिल हजूम से था और आज खौफ रियासती बुलडोज़र से है। हुकूमत वक्त को याद रखना चाहिए कि रियासत का काम जख्म लगाना नहीं बल्कि मरहम रखना होता है। अगर आप इन्हें छत नहीं दे सकते तो आपको इनके मौजूदा पनाहगाह छीनने का कोई इखलाकी हक नहीं है। रिमशा कॉलोनी इन अधूरे वादों की गवाह है कि जो रियासत ने अपने कमज़ोर तरीन शहरियों से किए थे। अब वक्त है कि इन वादों को निभाया जाए और ना कि इन्हें बुलडोज़र के नीचे कुचल दिया जाए। आप सबका इस वीडियो को देखने का एक दफ़ा फिर शुक्रिया। आप जानते हैं कि हमारे पास आज़ाद मीडिया पाकिस्तान में नहीं है और जो दोस्त कोशिश कर रहे हैं आप सबको खराज तहसीन पेश करते हैं और आप जितने लोग हैं प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और ताकि असल इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया।